चलिए, नमस्ते नमस्कार, ठीक है। आज आप लोगों के लिए कोई 10th का मैथ हम लोग आज नहीं लाए हैं, ठीक है। आज आप लोग के लिए वीडियो आ रहा है कि हम लोग जो पिछले आप लोग का शॉर्ट वीडियो दिखाया गया था, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जो हम लोग का पॉइंट था उसमें कुछ पहला पॉइंट था कि समीकरण को हल करना सीखे। तो वही आज हम लोग को उस पर ही आज हम लोग कुछ समीकरण को हल करेंगे और आप लोग को सिखाएंगे कैसे हम लोग समीकरण को हल करेंगे, जिससे हम लोग समीकरण में पकड़ बना ले, ठीक है। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे आज हम लोग का टॉपिक है समीकरण को हल करना कैसे सीखे, ठीक है। आज हम लोग ये टॉपिक बनाए हैं। यहाँ पर समझिए कि हम लोग को कैसे समीकरण को हल करना सीखे। आप लोग को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि समीकरण हल करने के लिए दो तीन वाली बात समझना पड़ेगा। समझिए पहले क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का चर पद, ठीक है, और एक होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद। चर और अचर पद के मतलब क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। चर पद का मतलब होता है कि जो हम लोग देखते हैं ना कि ABCD का अक्षर जो भी होता हो, ABCD का अक्षर जो भी होता हो, जिसका मान निकालते हैं हम लोग कोई समीकरण में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं, ठीक है। जिसका मान निकलता है। अचर पद का कोई मान नहीं निकलता है। अचर पद जैसे होता है ना गिनती का, जैसे मतलब मान लीजिए गिनती का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 2 3, ये हम लोग का अचर पद बोलते हैं। जो एक्स वाई और जेड सब होता है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड सब जो होता है हम लोग का, ये सब चर पद होता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग कोई भी समीकरण में क्या करते हैं, कोई भी जिसका हम लोग किसका मान निकलते हैं? चर पद का मान निकलता है। तो कोई भी समीकरण में जिसका मान निकलता है वो चर पद हो, जिसका मान नहीं निकलता उसका मतलब होता है अचर पद है वो। तो हम लोग का अचर पद का मतलब हुआ कि 1 2 3, ये सब हम लोग का क्या होता है? अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद। और चर पद का मतलब जैसे एक्स वाई जेड जो समीकरण में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो चर पद बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का चर पद और अचर पद क्या हो गया, समझ गया हम लोग। चर पद का मतलब ABCD के अक्षर जो भी होता होगा समीकरण में, जिसका मान निकलता होगा उसको चर पद, और जिसका मान नहीं निकलता है, जिसका समीकरण में से कोई मान नहीं निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं, ठीक है। जिसमें 1 2 3 4 5 सब जो होता है वो हम लोग का क्या होता है? अचर पद होता है। अब यहाँ हम लोग को समझना पड़ेगा कि सर कैसे समीकरण को हल करना सीखे। देखिए, सबसे छोटा सा पहले बात आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कुछ हम आप लोग को देते हैं, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए 2 दे दिए, ठीक है, और 2x दे दिए और प्लस में 4 दे दिए, ठीक है, और इधर दे दिए बराबर 10, ठीक है। ये समझा रहे हैं पहले आप लोग को। 2x प्लस में 4 और कितना हो गया? 10 हो चुका। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, देखिए समझिए समझिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो देखिए सबसे पहले x का मान है, x जो यहाँ पर है उसको मतलब हम लोग चर पद मानते हैं। तो इसका मतलब x का ही मान निकालना है आप लोग को, x का ही मान निकालना है। यहाँ पर हमको लोग का पूछ रहा है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? जो जिसका मतलब x का मान निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? x कहीं पर नहीं है समीकरण में, कहीं पर है नहीं है। अगर कहीं पर और x लिखा रहता, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? प्लस या माइनस करते, प्लस माइनस जो समीकरण करना पड़ता वो करते हैं। लेकिन कहीं पर x नहीं है तो इसको क्या क्या कीजिए? x के साथ रहने दीजिए, मतलब अकेला है तो अकेला रहने दीजिए। आप इस दोनों का अचर पद है, जो दोनों देख रहे हैं अचर पद है, तो अचर पद के साथ अचर पद को मिला दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि बराबर कर दीजिए, बराबर। और यहाँ पर एक बात और समझना है, एक बात और समझना है आप लोग को। देखिए क्या समझना है, अगर कभी भी बराबर को, ये बराबर देख रहे हैं हम लोग, बराबर देख रहे हैं, ये जो बराबर होता है ना, बराबर हम लोग का है। अगर कभी भी आप बराबर देखिएगा कि बराबर के अगर आप इस 4 को इस पार ले जाइए, ठीक है, या 10 को इस पार ले आइए, तो क्या करना है कि बराबर को हम लोग अगर बराबर के संख्या को या अंक को इधर उधर करे, बराबर किस पर करे चाहे उस पर करे, तो उसका साइन जो होता है, साइन का मतलब होता है कि प्लस और जो माइनस रहता है, प्लस वाला जो होता है माइनस होता है और माइनस वाला हो जाता है प्लस हो जाता है। समझ आ रहा है क्या बोले हम? क्या बोल रहे हैं कि अगर बराबर है, यहाँ बराबर के निशान दिया हुआ है, अगर हम इसको 4 को उस पार ले जाए, बराबर को उस पार ले जाए, तो अगर ये प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस में है तो उसका माइनस होगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो बराबर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बोल रहे हैं हम लोग। तो एक बात आप लोग को सीखना है कि अगर बराबर के उस पार ले जाने पर साइन होता है क्या? चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर 10 है, मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, 10 ये बराबर किसी पार, मतलब बराबर किसी पार है तो बराबर किसी पार है, उसमें तो कुछ अंतर नहीं कि इधर ने उधर किया, वो यही तो जहाँ पर था वहीं पर है। और ये +4 है, अगर बराबर को उस पार ले जाए हम लोग तो क्या करेंगे? इसमें माइनस में 4 कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस में 4 कर देंगे। समझ आ रहा है? यहाँ 10 का 10 हो गया, ये प्लस में 4 था तो बराबर कुछ पड़ गया तो माइनस में 4 आ गया। अब यहाँ देखिए 2x, ठीक है, x का बराबर, x बराबर 10 में से 4 घटा दी, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बात और आप लोगों को सीखना है यहाँ पर, एक बात और सीखना आप लोगों को यहाँ पर। देखिए ये 2x लिखा, 2x का मतलब क्या होता है कि 2 गुना में x लिखा है। क्या लिखा है? 2 गुना में x लिखा है, 2 गुना में x लिखा है।
अब बराबर में क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अगर हमको x का मान निकाल, जिसका मान निकालना होता है ना, उसके गुणांक में जो रहता है उससे भाग करना पड़ता है। जिसे x का मान निकालना आता है, x का मान निकालना है, इसका गुणांक में क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 6 में क्या करेंगे, 6 में 2 नीचे चला जाएगा, इसका मतलब भाग करना है, और 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 में 6 से भाग करिएगा तो 2 में 6 से भाग करिएगा, कितना मर्तबा करता है, 3 मर्तबा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको हम देंगे, अगर मान लीजिए 4x दिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कर दिए 40, ठीक है, यहाँ पर कर दिए 40। अगर इसमें x का मान पूछे, अगर इसमें x का मान पूछे तो क्या करिएगा, क्योंकि x का मान निकालना है, तो ये किसका गुणांक में है, तो गुना में है, तो इसका मतलब 40 और बट्टा में क्या करेंगे, 4 जो है ये नीचे जाएगा, ये जो है नीचे आएगा, इसको काट देंगे आप, कितना आ जाएगा, 10। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ठीक है, एक बात और यहाँ पर समझ आ गया आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और तरीका सीखना है, एक और सीखना है आप लोग, एक सीखना है, एक और क्या सीखना, देखिए अगर कभी भी बराबर के निशान आता होगा, बराबर के निशान होता होगा, और इधर मान लीजिए 4x है, ठीक है, 4x है, और यहाँ पर 40 है, अगर कहीं बराबर का निशान आता था, अगर यहाँ प्लस माइनस नहीं है, दोनों बगल प्लस माइनस नहीं दिया रहा है, अगर ये दोनों गुना में रहेगा, ये भी गुना में है, मतलब ये गुना में है, और ये तो अंक है, इसमें कुछ इधर अभी नहीं है, तो इसका मतलब ये गुना में रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सामने सामने भी काट सकते हैं। क्या सीखा है सर, कि अगर बराबर का निशान, अगर बराबर का निशान बीच में आता होगा और इधर गुना में रहेगा, ये माइनस में प्लस में, देखिए अगर मान लीजिए कि 4 और माइनस में x था, तो नहीं कर सकता, तब नहीं काट सकते, इसको नहीं कर सकते, या प्लस में तब नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही गुना में आ जाए, 4 गुना x हो जाए, या 4x है, 4x का मतलब होता है 4 गुने x, तो इसका मतलब गुना में है, तो क्या कीजिएगा, बराबर, अगर बराबर बीच में रहेगा तो क्या करते हैं, आमने सामने, आमने सामने, सामने आमने सामने, मतलब सामने सामने क्या हुआ, कट जाएगा, मतलब 4 से ये 40 क्या होता है, कट जाता है, तो x का मान 4 से कटेगा, तो 4 का पारा पड़िएगा 10 में, तो 40 का, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 है, कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, समझ आ गया। तो इसका मतलब ये 2 गुने x, इसको काटिए आप लोग, 3 के 2 के भाग करिएगा तो 3 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी कर सकते, जैसे यहाँ बताएं ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। बताए, किस क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ आया, बताइए, यहाँ तक हो चुका है। तो हम लोग ये समझे कि हम लोग को चर, जो चर होता है ना, उसका मान निकलता है समीकरण में से, अचर पद का मान नहीं निकलता है समीकरण में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम हो चुका, और कुछ कुछ समीकरण लेते हैं, इसको हल करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए अब यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर और कोई सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 3x और प्लस में मान लीजिए यहाँ 10 ले लिए, ठीक है, और यहाँ 70 है, मान लीजिए ऐसे है, और इसमें बोलेगा x का मान निकालने के लिए, इसमें बोलेगा x का मान निकालने, कैसे निकलेगा, देखिए कहीं पर x लगा हुआ है, अगर x कहीं पर लगा रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसके साथ रखना पड़ेगा, चर वाला को चर के साथ रखना है, अचर पद वाला को अचर के साथ रखना है। ठीक है, और प्लस माइनस करना है हम लोग को। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि चर वाला को चर के साथ, अचर वाला को अचर के साथ रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर चर वाला क्या है, 3x है, और कहीं भी चर वाला पद नहीं है, तो चरण अकेला है तो अकेला छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अकेला छोड़ दीजिए, यहाँ पर 3x है, 3x। अब यहाँ अचर में 2 पद है, एगो 10 है, एगो 70 आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसको साथ रखेंगे। आप क्या कीजिए, आप इससे बराबर के इस पार है ना, तो मतलब उस पार है ना, तो इस पार भी ला सकते हैं। पिछले में सवाल में क्या होता है, उस पार भी ले जा सकते हैं, इस पार भी ले आ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये प्लस में 10 है, इसको इधर रहने दीजिए, ठीक है, और ये 70 प्लस में है ना, इसके पीछे कुछ नहीं होगा तो प्लस में होगा ये चीज। अगर मान लीजिए 70 लिखा है, ठीक है, अगर इसके पीछे माइनस नहीं लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप इसका प्लस में 70 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस में 70 है। ठीक है, प्लस में 70 है, ठीक है, ये प्लस में इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, तो माइनस में 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 70 हो जाएगा। अब बराबर 0 हो गया, बराबर के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x और ये प्लस में, यहाँ प्लस में 10 और माइनस में 70। ठीक है, आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोग को एक और वीडियो बनाया जाएगा जिससे प्लस माइनस आप लोग को सिखाया जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोग के प्लस माइनस वाला वीडियो भी आएगा, आप लोग को जल्दी आएगा। ठीक है, उसका भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो प्लस में 10 और माइनस में 70 है, प्लस में 10 माइनस 70, क्या करना है कि प्लस और माइनस, अभी याद रख लीजिए, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस चारे को साइन होता है, इसमें क्या होता है, चारे को साइन होता है, चार साइन होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये 4 साइन हम लोग को याद रखना पड़ता है प्लस माइनस करने के लिए। तो ये प्लस में 10 और माइनस में 70, तो देखिए प्लस और माइनस, यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस।
अगर माइनस हुआ तो इसका मतलब हम लोग घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ देखिए, तो प्लस 10 में से माइनस 70 घटाना है, तो 70 में से 10 में से 70 में 10 70 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 60। और जिसके पीछे अगर मान लीजिए 70 बढ़ का है और इसके पीछे क्या साइन है, माइनस है ना, तो अगर कोई संख्या मान लीजिए 70 बड़ा है और 10 ये, और ये माइनस है और ये प्लस में है, तो इसका आंसर हम कैसे बता सकते हैं, पहले माइनस में देखेंगे, माइनस होता है तो घटाएंगे, चलिए 70 में 60 आ जाएगा, 60 आ गया। अब इसके पीछे माइनस में है, इसके पीछे क्या है, प्लस है, जिसके पीछे लगा था उसी के लिए होता है। 70 के पीछे माइनस और 10 के पीछे प्लस, कौन बड़ा होता है, 70 के 10, 70 बड़ा होता है, 70 के पीछे क्या माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा, इसका आंसर बताएंगे माइनस में 60, क्या बताएंगे, माइनस में 60। तो यहाँ भी प्लस में 10 है और माइनस 70 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस से ज्यादा है तो माइनस में 60 और बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3x हो गया, अब बराबर के उस पर जाएगा तो क्या बताएं हम, क्या बताएं हैं कि माइनस होगा प्लस में हो जाएगा, तो इसे 0 इधर है 0 और उधर जाएगा तो प्लस में 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, तो 3x अब बराबर 60 में 0 जुड़ी तो कितना आ जाएगा 60। अब काटिए, अभी बताएं कि अगर गुना में रहेगा तो आमने सामने कट जाता है, आमने सामने क्या होता है, करता है, 3 से काट दीजिए 60 को, कितना मरतबे, कितना मरतबे, तो 20 या 60, यहाँ 20 आएगा, x से मान कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, हो गया आंसर, इसका आंसर 20, इसका आंसर हो गया 20। ये तो आप लोग ऐसे ही बना सकते थे, इतना हम बताए हैं कि आप लोग समझ आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हो चुका हम लोग का, ऐसा समीकरण आएगा तो आप लोग हल कर लीजिएगा। आप देखिए, अब चलिए, अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, अब ये तो हम लोग सीख लिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तो सीख लिए यहाँ तक। अब हम लोग कैसा आता है समीकरण, देखिए जैसे 2 दिया और यहाँ पर x प्लस में 2 दे दिया, ठीक है, और बराबर इन्हीं दे दिया, मान लीजिए 15 दे दिए, कितना दे दिए 15। अब ऐसा आ जाएगा, तो इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, अगर कभी भी यहाँ देख लीजिए, अगर x प्लस में 4 है, अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, मान लीजिए 2 आ रहा है, ठीक है, देखिए अगर जो आपका कोष्ट लगा रहेगा ना, कोष्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनटू। अगर ये कोष्ट के पीछे ना प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है और ना माइनस है, अगर इसके पीछे मान लीजिए 2 लिखा है ना, अगर इसके पीछे मान लीजिए ऐसे है, x प्लस में 4 लिखा हुआ है और ये ऐसे कोष्ट लगा है और यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ ना माइनस है और ना प्लस है, ना माइनस है ना प्लस है, अगर आपको सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे में क्या करना पड़ता है कि आपको 2 के साथ x को भी गुना करना पड़ेगा और 2 को 4 से भी गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए 2 से गुना कीजिए x में, तो 2 गुना x, अब जो साइन बीच में रहेगा आपको यही साइन देना पड़ेगा, ये 2 है और 2 गुना क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, 2 के गुना किए x में तो 2 गुने x हो गया, फिर 2 को गुना किए 4 में तो 2 गुने 4 हो गया, ठीक है। तो 2 गुने x का मतलब क्या हुआ, 2x, और प्लस में 2 गुने 4 का मतलब कितना हुआ, 8 हुआ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग का निकलेगा, यही निकलेगा। अगर यहाँ पर सर अगर मान लीजिए इसके पीछे अगर माइनस है तो क्या करते, तब यहाँ पर क्या करते, -2 गुने x करते, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस रहते नहीं देते और -2 को गुना करते कितना में, आप माने 4 में गुना करते, तो -2 गुने x, माइनस में 2x आ जाता, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस आता, और 4 गुना कर 2 से तो 8, तो माइनस में 2x और माइनस में 8 आ जाता, यहाँ प्लस था यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है, समझ आ गया ना, ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे ये सवाल आप लोग का है, ये सवाल है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से भी गुना करना पड़ेगा x में, और फिर यही 2 को फिर 2 से गुना करना पड़ेगा आप लोगों को, 2 से गुना करना पड़ेगा x में और फिर 2 गुना करना पड़ेगा 2 में, तो 2 गुने x क्या हो जाएगा, 2 गुने x क्या हो जाएगा, 2x, 2x, समझ में, फिर समझा देते हैं। अगर 2 से गुना कीजिए x में, 2 गुना x कीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, यहाँ फिर इस 2 को फिर इस 2 के साथ गुना कीजिए, x के साथ कर लिए हैं, तो 2 गुना 2 और बराबर कितना आ जाएगा 15, समझ आ गया, 2 गुना x के मतलब 2x और प्लस में और 2 गुने 2 कितना आ जाएगा 4, अब बराबर कितना आ चुका है 15, ठीक है। अब फिर क्या करना है आपको, तो आप ऐसे आपको बताया निकालने के लिए, यहाँ पर 2x अकेला मैंने अचर पद है तो अकेला करना जिसको बराबर कर लीजिए 15, और ये प्लस में 4 है, अचर पद को अचर के साथ प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा, फिर 2x और बराबर कितना आ जाएगा 15 में 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 11, तो x का मान निकालेंगे तो जो इसमें तो कटेगा नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 11 ऊपर में और ये जो गुना में है, ये गुना में 2 है, इसका बट्टा में 2 चलेगा, x का बराबर कितना आ जाएगा 11/2, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 11/2, इसको आंसर हम लोग का निकल जाएगा। आप बताइए, समझ आ रहा है ना आप लोगों को, समझ आ रहा है, आप लोग टेंशन समझ गया, आप लोग को सवाल दिया जाएगा, आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ तक हम लोग
कुछ कुछ समीकरण को कुछ कुछ जाने की कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, कुछ अभी तक जाने हैं। और अभी बहुत समीकरण जो भारी भारी समीकरण भी आता है, बड़े बड़े समीकरण भी आता है, उसको भी हल करना सिखाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग को ये फर्स्ट क्लास समीकरण का, और नए नए जो भी आप 2 क्लास 3 क्लास चलेगा जो भी समीकरण का, उसका भी क्वेश्चन सब लाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक सीख गए ना कि अगर हम लोग सभी के सवाल दिया रहेगा ऐसे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए 1-2 सवाल सिखाते हैं आप लोग को। और जैसे मान लीजिए 3 दिया है और x यहाँ पर 2x दे दिया और यहाँ 4 दे दिया, अब बराबर यहाँ 75 दे दिया, ठीक है। मान लीजिए आप कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको कैसे निकालिएगा, अभी सिखाए ना। ये यहाँ प्लस माइनस देखना है, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। 3 को गुना करेंगे 2x में, और 3 से गुना करना पड़ेगा 4 में भी, तो 3 गुना 2x कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x, और ये प्लस तो प्लस, फिर 3 से गुना करना है 4 में, 3 गुना 4 कितना होगा, 3 गुना 4 मतलब 12। आप कंट्रा फास्ट करने का सीखिए, 12 आप बराबर यहाँ 75, ठीक है। आप फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 6x, इसको या बोलते हैं, इसको या बोलते हैं। अगर कभी भी समीकरण में आपको एक और मतलब बराबर का निशान बीच में आ रहा है, तो इसके पीछे हम लोग फिर बराबर नहीं दे सकते, याद देना पड़ेगा, ठीक है। 6x बराबर क्या करना है 75, और ये प्लस में है तो माइनस में क्या होगा 12। अब यहाँ देखिए 6x बराबर 75, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में भी सीखा है ना, 75 ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में, 75 में से बराबर 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 7 में से गया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, यहाँ पर 5 में से 2 3, 7 में से गया तो 6, तो x बराबर क्या करेंगे, कटेगा तो नहीं, तो 63, और ये बट्टा में जाके 6 नीचे में जाएगा, तो इसका मतलब x का बराबर कितना आ जाएगा 63/6। अगर काटना होगा तो काट सकते हैं, कटेगा ये कितना से कटेगा, 3 से काटिए, 3 से काटिए, अगर कटना है तो काटिए इसको, काटना है तो काटिए इसको, 63 को और 3 से भाग कीजिए, इसमें 3 से भाग कीजिएगा इसमें 6 में, तो क्या आएगा 2 मरतबे कटेगा, फिर इसमें 3 से भाग कीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 21 मरतबे कटेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 21/2, इसका आंसर आ जाएगा। बताइए हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर, हुआ बताइए। कटेगा, अगर बट्टा में आएगा तो कटेगा तो काटेंगे, ठीक है, कटेगा तो काटेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 21/2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, बताइए। जो भी समझा रहे समझ आ रहा है ना, सब आदमी को समीकरण को हल करना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप मान लीजिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ समीकरण लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए 4 दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पर x, फिर मान लीजिए x दिए हैं, फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 2x ले लेते हैं, और यहाँ पर 4x ले लेते हैं, और बराबर यहाँ कर लेते हैं 40, मान लीजिए 40 कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे, अब हम अभी क्या बताए हैं कि चर वाला को चर के साथ, अचर पद वाला को अचर के साथ रखना पड़ता है। देखिए ये इसमें 2x लिखे हैं और इसमें भी 4x दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले कोष्ठ के जो अंदर में जो क्रिया हो रहा है, मतलब 2x और प्लस में 4x, दोनों प्लस में कर रहे हैं। अब दोनों में x लगा हुआ है तो कर सकते हैं। अगर इसमें y लगा रहता है, जैसे ऐसे रहता 2x और प्लस में 5y रहता, अगर ऐसे रहता तो हम इसको नहीं कर सकते थे, जोड़ नहीं सकते थे इसके बीच में, क्योंकि दोनों का अचर पद जो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, दोनों का अलग अलग हो रहा है, नहीं कर सकते, तो हम लोग को ऐसे गुणा करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर x है, 2x और यहाँ पर 4 है, तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया गुना, ठीक है, 4x और प्लस में 2x, 4x और प्लस में 2x कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। इसके पीछे कुछ गुना होगा तो 4 गुना 6x, दोनों को जोड़ दिया हम लोग, अब बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6x में अगर 4x से गुना, मैंने 4 से गुना कीजिए, 6x में 4 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 24x, अब बराबर कितना आ जाएगा 40। x का मान निकालना है तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 ऊपर में, और ये 24 जो होगा नीचे में जाएगा। आप काट दीजिए, 4 से काटिए, 10 चौका 40 और 4 से काटिएगा तो 6 चौका 24, फिर काटिए 2 से, 5 दूना 10 और फिर 2 से काटेगा 6 में तो आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 5/3, इसका आंसर आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है आप लोग को सब कुछ, ठीक है। क्लियर